Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read another chapter from the book Moment of Class 9th CBSE. The name of the chapter is The Adventures of Toto. ये टोटो कौन है? Monkey. और वे एडवेंचर्स का मतलब क्या होता है? अनयूजुअल एक्टिविटीज़ और समथिंग लाइक दैट यू डू स्ट्रेंज और अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होता है, थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एडवेंचर्स. तो इस चैप्टर को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने. रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1934. ही इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ द ब्रिटिश डिसेंट, यानी कि इनके जो फादर वगैरह थे कोई ना कोई जो है वो ब्रिटिशर्स थे और इनको एडॉप्ट किया गया था. रस्किन बॉन्ड जो है एडॉप्टेड, यानी कि किसी ने इसको एडॉप्टेड फैमिली थे जो इनको पाला पोसा. तो ये राइटर के बारे में. चलते हैं आगे. जो चैप्टर है ये काफ़ी फ़नी है, आपको ह्यूमरस स्टोरी है क्योंकि एक मॉन्की की क्या एक्टिविटीज़ होती है उसी के बारे में है, तो काफ़ी हंसाने वाली भी है. तो पढ़ते हैं. और ये जो नैरेटर है वो और उसके ग्रैंडफादर के बीच का जो स्टोरी है, कैसे उसके ग्रैंडफादर ने किया था, तो नैरेटर ये चीज़ बता रहा है. द ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. अब यहाँ पर ग्रैंडफादर खरीद क्या लाया? ग्रैंडफादर बॉट टोटो, यानी कि खरीदा फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर. टोंगा क्या होता है? जिसको हम तांगा कहते हैं, जो कि हॉर्स जो है पुल करता है एक कार्ट को, उसको हम क्या कहते हैं? तांगा भी कहते हैं हिंदी में, और उसको टोंगा कहा जाता है. कितने रुपीज़ में? 5 रुपीज़ में. अब ये आप सोच रहे होंगे कि 5 रुपीज़ में क्या मिलता है. तो जिस समय की ये स्टोरी है उस समय में रुपये की 5 रुपीज़ की वैल्यू कुछ और ही होगा, तो इसलिए वो उस समय में 5 रुपये में खरीदा. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मोंकी टाइड टू फीडिंग ट्रो एंड मोंकी लुक्ड so out of the place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब टांगा ड्राइवर था वो कहते यूज टू कीप द लिटिल रेड मोंकी टाइड विद द फीडिंग थ्रोट. अब ये थ्रोट क्या होता है? इस तरह से बना होता है एक तरह से जिसमें एनिमल वगैरह को खिलाया जाता है. देखते होंगे कि जो आपको बेफेलोज या काउज वगैरह होता है तो ऐसे करके या तो रेड गोल टाइप से बना होगा, गोला टाइप से, या इस तरह से रेक्टेंगल शेप में बना होता है, सीमेंट वगैरह का उसमें खिलाया जाता है. तो उसी में बांधने के लिए भी बना होता है. तो उसी जो टोंगा ड्राइवर क्या करता था, लिटिल मोंकी को खिलाते रहता था ट्रोड में, और उसी के साथ उसको बांध करके रखा हुआ था. लुक्ड सो ऑड, यह ना कि लिटिल ड्राइवर रेड मोंकी टाइड टू द फीडिंग ट्रो, यानी फीडिंग ट्रो जो ऐसे करके बना होता है और इसी में लोहे का लगा होता है, उसमें बांध देता था उसको. और ये चीज़ जो ग्रैंडफादर ने देखा तो मोंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड, यानी कि वो स्ट्रेंज लग रहा था, यानी उनको वहाँ पर मोंकी को वहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया ही वुड ऐड लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. ग्रैंडफादर ने सोचा कि इसको जो ग्रैंडफादर का प्राइवेट जू था उसमें इसको ऐड किया, यानी कि एक और एनिमल खरीद करके वो वहाँ पर रखने वाले. इससे यह पता चलता है कि ग्रैंडफादर के पास पहले से भी कुछ एनिमल्स थे. किसके ग्रैंडफादर? नरेटर के ग्रैंडफादर. टोटो वॉज अ प्रिटी मोंकी, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विद मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life of an elderly Anglo-Indian ladies. अब टोटो के बारे में है कि टोटो was a pretty monkey, मैंने काफ़ी अच्छा देखने में था. His bright eyes sparkle with a mischief beneath the deep set eyebrows, यानी कि अब उसका जो आँख था वो चमकता था, लेकिन उसके इस आँख के नीचे ये पता चल सकता कि कितना शरारत भरा हुआ था. सो डीप आईब्रो, यानी कि आईब्रो, उसका आँख तो चमकता था लेकिन उसके आँख के नीचे से पता लगाया जा सकता था कि कितना जो है वो शरारती था. एंड हिज टीथ, और उसका जो टीथ था, विच वर पर्ली वाइट, यानी कि वो पर्ल की तरह, यानी कि मोती की तरह चमकते रहता था. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल, और अक्सर वो दिखाया करता था जब वो हंसता था. दैट फ्राइटेन द लाइफ आउट ऑफ एन इंडियन लेडीज़, और जब वो हंसता था ऐसे दांत दिखा करके, तो जो इंडियन लेडी थी, एंग्लो इंडियन लेडीज़,
वो काफ़ी डर जाती थी, क्योंकि बंदर जब ऐसे करके मुंह करता है तो देखने में भी थोड़ा सा डरावना सा होता है, तो इसलिए वो डर जाती थी। अब ये एंग्लो इंडियन क्या कौन होता है? तो एंग्लो इंडियन वो होता है, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट है 1935 में, जिसमें ये बनाया गया कि किसी के जो यहाँ पर कोई इंसान रहता है उसका फादर या फादर के फादर कभी ना कभी जो है वो यूरोपियन डिसेंट का था, यानी कि कभी ना कभी वो इंग्लैंड के या फ्रांस के या जो भी यूरोपियन कंट्री है उसका कभी ना कभी उसके फादर वगैरह, तो जैसे हम रस्किन बॉन्ड के बारे में ही देखते हैं कि वो जो एक तरह से हम कह सकते हैं एंग्लो इंडियन है, क्योंकि उनके फादर वगैरह कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल इन द सम ऑफ मैनी ईयर्स। अब उतने सारे प्रशंसा होने के बाद अब कहता है उसका जो हैंड था वो काफ़ी ड्राई अप हो चुका था, ऐसा लग रहा था एज दो दे हैड बीन पिकल इन द सम ऑफ मैनी ईयर्स। अब यहाँ पिकल का मतलब क्या होता है कि जब आप वेजिटेबल या फ्रूट्स को एक विनेगर में डाल देते हैं तो सूख करके जो काफ़ी सिकुड़ सा जाता है, तो अचार बनाने से आप देखते हैं कि पिकल्स का मतलब अचार भी समझ सकते हैं कि कैसा होता है। तो इसी तरीके से कह रहा है कि लगता है उसका हैंड जो है जैसे उसका काफ़ी ड्राई अप हो गया, जैसे कि उसका हैंड को सुखा दिया गया था पिकल में मैनी ईयर्स। येट हिज फिंगर वर क्विक एंड विकेट, लेकिन उसका फिंगर जो था काफ़ी तेज़ था और विकेट का मतलब क्या है? जो आपको परेशान करने वाला हो, शैतान करने वाला। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। अब यहाँ पर ग्रैंडफादर कहता है उसका जो टेल था वो काफ़ी अच्छा था, और एक तरह से ग्रैंडफादर थोड़ा सा मजाक टाइप से भी यूज़ कर रहा है कि जो अगर किसी को टेल होता है, ग्रैंडफादर बिलीव दैट अ टेल वुड ऐड एनीवन्स गुड लुक, यानी कि अगर किसी के पीछे में टेल हो, पूंछ हो, तो वो अच्छा बन जाता है। एक तरह से मजाक करने की बात कर रहे हैं। तो जो उसका टेल था यानी पूंछ जो था, वाइल एडिंग हिज गुड लुक ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड। अब उसका जो मोंकी का टेल होता है, आप देखते हैं कि वो इसके थर्ड हैंड के काम करता है, क्योंकि उसी पूंछ से लटक करके वो कहीं पर भी लटक जाता, किसी पूंछ को लटका करके, तो इसीलिए वो थर्ड हैंड का भी काम करता है। ही कुड यूज इट हैंग फ्रॉम branch and it was capable of scooping off any delicacy that might be out of reach of his hand। और उससे क्या करता था, he could use to hang from a branch, यानी कि कोई जो पेड़ का टहनी होता है उसमें लगा करके वो कहीं से कहीं पहुंच सकता था। और इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग का क्या मतलब है, तो किसी चीज़ को लिफ्ट करने, यानी कि उससे जो चीज़ नहीं पहुंच पाता है। तो आप देखते होंगे कि बिल्ली वगैरह को भी देखते होंगे कि जब अगर उसका मुंह नहीं पहुंच पाता तो अपने पूंछ से उस चीज़ को निकालने की कोशिश करता है, और मंकी तो यूज़ करता है, तो यानी किसी चीज़ को उठाने के लिए जहाँ पर नहीं पहुंच पाता वहाँ तक पहुँचने के लिए पूंछ का यूज़ करता है, यानी टेल का। Grandmother always fuss when grandfather brought home some new bird or animals। जो ग्रैंडमदर थी वो काफ़ी ग्रैंडमदर जो है हमेशा गुस्सा करती थी। फर्स्ट का क्या मतलब होता है? फर्स्ट का मतलब होता है कि जब आप गुस्सा करते हैं या इनवाइट होते हैं किसी, उसको हम फर्स्ट कहते हैं। तो ग्रैंडमदर हमेशा गुस्सा करती थी जब ग्रैंडफादर किसी भी न्यू एनिमल को लाता था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द टोटो प्रेजेंस शुड be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। अब ये डिसाइड किया गया कि जो टोटो को होगा इस ग्रैंडमदर से छुपा करके कहीं सीक्रेट प्लेस पे रखा जाएगा, जब तक कि ग्रैंडमदर गुड मूड में ना हो, और जब तक कि वो गुड मूड में होगा तब जा करके, यानी कि अच्छे मूड में होगा तब जा करके ग्रैंडमदर को बताया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इन माई बेडरूम वॉल। अब ग्रैंडफादर ने क्या किया, ग्रैंडफादर और ये नरेटर है, उसने क्या किया, एक थोड़ा सा क्लोसेट था उसके रूम में, वहाँ पर उसको रखा गया। वेयर ही टाइड सिक्योरली, और उस यहाँ पर उसको बांध दिया गया। सो वी थॉट टू पेग अ फास्टन इन टू द वॉल, और इसलिए उसमें क्या किया, पेग का मतलब एक तरह से नेल होता है, कील कह सकते हैं, कील ठोक दिया गया और उसमें उसको बांध दिया गया कि अब ये यहाँ पर टिका रहेगा। अब देखते हैं करामत क्या होता है। Few hours later, when the grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental papers chosen by the grandfather, now stood
आउट एज अ नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब कुछ देर के बाद जब ग्रैंडफादर और वो नरेटर आया उसको देखने के लिए, टोटो को देखने के लिए, आई केम टू रिलीज कि चलो अब इसको रिलीज करते हैं। वी फाउंड दैट द वॉल विच हैड बीन कवर्ड, यानी अब देखता क्या है नरेटर, जो उसका दीवार था, जो कि एक ऑर्नामेंटल पेपर है, जो कलर पेपर वगैरह होते हैं उससे आप जब दीवार पे चिपका देते हैं, तो वो जो ऑर्नामेंटल पेपर वगैरह था जिससे क्यों चिपकाया हुआ था पेपर दीवार पे, वो सब सारा उखाड़ करके फाड़ करके फेंक दिया गया। और दीवार में नज़र क्या रहा था, ब्रिक्स और प्लास्टर, यानी उससे उसके ऊपर पेपर वगैरह जो था फाड़ था। यानी मंकी का जो अपना नेचुरल स्वभाव होता है वो अपना यूज़ करना शुरू किया। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंचेज फ्रॉम इट्स सॉकेट। अब वो जो कील जो ठोका गया था वॉल में, जहाँ पर उसको बांध दिया गया था, उसको उसने क्या किया, रेंज का मतलब क्या था, ब्रोक करना, उखाड़ लिया था उस सॉकेट से। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और उसका जो स्कूल ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगलिंग देयर, जो वहाँ पर टांगा हुआ था, वॉज इन ए श्रेड, उसको टुकड़े टुकड़े फाड़ चीर करके बराबर कर दिया गया था। अब मॉन्की ने अपना स्टार्ट कर दिया काम। आई वंडर वॉट ग्रैंड मदर would say, but the grandfather did not worry. He seems pleased with the Toto performance. अब उसको आश्चर्य लग रहा था कि ग्रैंड मदर अब क्या कहेगी, लेकिन नरेटर कहता कि ग्रैंडफादर जो थे डिड नॉट, वो चिंतित नहीं थे, उनको वो बड़ा खुश महसूस हो रहे थे विद द टोटो परफॉर्मेंस, कि चलो ये मंकी का स्वभाव ही ऐसा होता है, इसलिए ग्रैंडफादर को ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा। ही इज़ अ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, given time I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब ग्रैंडफादर कहता है कि ये काफ़ी चालाक है, और अगर इसको टाइम दिया जाता, गिवन टाइम, जितने समय में हम लोग आ गए, अगर थोड़ा और लेट करते तो ये क्या करता है, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड टॉर्न पीसेज ऑफ ब्लेजर, यानी कि तुम्हारा जो ब्लेजर था, नरेटर को कह रहा है ग्रैंडफादर उसके, कि तुम्हारा जो ब्लेजर, इसको जो इसने फाड़ करके बराबर कर दिया, उसको क्या करता, रोप बना लेता और उसको बांध करके ये यहाँ विंडो से भाग गया होता। इसलिए ग्रैंडफादर काफ़ी खुश थे। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट। Toto was now transferred to a big case in the servant quarters where a number of grandfather's pets lived very socially together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब क्या कहता है कि अब वहाँ से उसका his presence in the house is still a secret, यानी ग्रैंड मदर को पता नहीं था कि एक मोंकी आ गया है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, अब यहाँ पर बड़ा सा जो एक केज था, पिंजरा था, वहाँ पर उसको ले जाया गया, जहाँ पर कि और भी जो है एनिमल्स थे। केज क्वार्टर सर्वेंट में, जहाँ की सर्वेंट का क्वार्टर था, वहाँ जहाँ पर और भी सारे एनिमल्स रहते थे, और पेट्स लिव सोशली, जो अब सोशली का मतलब सारे जो एनिमल्स थे वो बड़ा भाईचारे के साथ रहता था। उसमें कौन कौन सा एनिमल था, टोटाइस था, पेयर ऑफ रेबिट्स थे, टेम स्क्वायरल था, और उसके बाद जो उसका गोट था, यानी एक बकरी भी वहाँ पर था। बट पेयर ऑफ रैबिट, बट द monkey would not allow any of the companion to sleep at that night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. लेकिन मोंकी का तो स्वभाव होता है कहीं पर रख दो, तो उस रात में जब मोंकी को वहाँ पर बाकी सारे एनिमल्स के साथ रखा गया, किसी को पूरे रात उसने सोने नहीं दिया। वुड नॉट अलाउ कंपेनियन, जो उसके साथी वगैरह थे, टू स्लीप एट नाइट। सो द ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव फॉर देहरादून, ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था नेक्स्ट डे, दूसरे दिन। क्यों? टू कलेक्ट हिज पेंशन। पेंशन क्या होता है, जब आप गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और रिटायर कर जाते हैं तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलता है, वही पेंशन लेने के लिए उनको सहारनपुर जाना था। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि उसको भी ले करके जाएगा, क्योंकि एक ही रात में उसने तबाही मचा दिया था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अब कहता है दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि मैं ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सकता था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट्स आफ्टरवर्ड, लेकिन ग्रैंडफादर ने सारी घटना मुझे बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक कैनवास जो होता है, जो काफ़ी मजबूत होता है, उसका एक बैग बनाया गया और वो टोटो को उसमें दिया गया। प्रोवाइडेड फॉर टोटो। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकम द न्यू एबॉर्ड। और उसमें कुछ जो है स्ट्रॉ वगैरह, यानी कि खरपतवार जो हम कहते हैं, उसमें डाल दिया गया, वो उसका घर बन गया। एबॉर्ड का मतलब होता है प्लेस वेयर समबडी और समवन लिव,
तो यानी वो अब जो कैनवास का बैग था वो बन गया था उसका घर, जो कि ग्रैंडफादर के साथ जाना था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देर वॉज नो स्केप, जब बैग को बंद कर दिया जाता था तो उससे निकलने की कोई संभावना नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, यानी कि वो अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवास इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको वो काट भी नहीं सकता था। His effort to get out only had effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, and exhibitions that attracted a curious crowd on the onlooker on the Dehradun railway platform. अब वो कुछ कर नहीं सकता था तो उसका एफर्ट जो होता था ना कुछ तो करेगा। अब वो हाथ नहीं निकाल सकता, उससे बाहर नहीं आ सकता, तो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड टू इफेक्ट इन मेकिंग द बैग, यानी कि जब वो कुछ नहीं करता तो कुछ तो करेगा। तो वो कुछ करने में क्या करता था, बैग को रोल करवाता था, यानी कि बैग जो है ऐसे ऐसे करके फर्श पे रोल होते रहता था अबाउट ऑन द फ्लोर। और कभी कभी ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभी वो बैग उछलते रहता था हवा में, कभी या तो रोल करता था कभी उछलते रहता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट, अब ये जो घटना होती थी, ये जो एग्जीबिशन था, यानी कि जो ये जो चीज़ें थी, अट्रैक्ट द क्यूरियस क्राउड, लोगों को लगता था, जो क्राउड थे ऑनलूकर जो थे देहरादून में, कि आखिर ये बैग में ऐसा हो क्यों रहे, आखिर जो ग्रैंडफादर हैं, वो जो बूढ़े इंसान हैं, इसके बैग में ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज द सहारनपुर तक तो टोटो अपने बैग में चुपचाप रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब वहाँ पर सहारनपुर तक तो ठीक ठाक रहा, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट टू द रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल क्या होता है, जैसे आप दिल्ली मेट्रो में देखे होंगे, जब आप इंटर करते तो यहाँ पर टोकन आप सटाते हैं या आप जो आपका कार्ड होता है और फिर आप एंटर करते, तो दिल्ली मेट्रो में या कहीं पे दोनों साइड से ऐसे करके बना हुआ है। लेकिन टर्नस्टाइल एक ऐसे करके सर्कुलर होता है, उसमें डंडे लगे होते हैं ऐसे ऐसे करके। आप जब यहाँ पर टिकट दिखाएंगे तब वो डंडा यहाँ से हटेगा, अदरवाइज आप उसको मूव नहीं करवा सकते। एक सर्कुलर मशीन होता है, इसमें डंडे वगैरह लगे होते हैं, वो रेलवे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट वगैरह पे लगा होता है। तो वही टर्नस्टाइल के पास जब टिकट प्रोड्यूस कर रहा था वो उनके ग्रैंडफादर, टोटो सडनली पोक हिज हेड, अपना सर निकाल करके आउट ऑफ द बैग, गिव द टिकट कलेक्टर, और उसको हंस करके कि टिकट कलेक्टर को एक अच्छा सा वाइड ग्रीन, यानी कि उसको हंस करके देखा। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू द ग्रैंडफादर एनवाइंस, ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट्स अकॉर्डिंगली। अब वो जो पुअर मैन कौन, टिकट कलेक्टर, काफ़ी सर पर टेकन अबैक पर का मतलब सरप्राइज हो जाना। अब उसको आश्चर्य लगा कि क्या है, बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपना वो माइंड यूज़ करते हुए, मच ऑफ द ग्रैंडफादर एनवाइंस, और ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा भी कर रहा था। उसने क्या कहा टिकट कलेक्टर ने, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके पास डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, इसके लिए आपको जो डॉग का किराया होता है वो आपको फेयर होता देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that the monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified as a ticket collector, and 3 rupee was the sum handed over as his fare. इन वेन का मतलब होता है जब आप कोई काम करते हैं और व्यर्थ में जाता है। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, यानी जो उसका एफर्ट था किसका, टिकट कलेक्टर का, कि ये डॉग है, ये चीज़ सच ना हो, इसकी एफर्ट पानी में जाने वाला था, बेकार जाने वाला था। ग्रैंडफादर ने क्या किया, उस टोटो को बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, और उसके एफर्ट को प्रूव करने के लिए ग्रैंडफादर ने कहा कि देखो ये मंकी है, मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, मंकी जो है वो डॉग तो है नहीं, और इवन एज ए क्वाड्रूपेड, क्वाड्रूपेड होता है 4 फुट एनी एनिमल, क्वाड्रूपेड का मतलब एनिमल विद अ 4 लेग्स। तो यानी कहा कि ये मंकी जो है ना तो डॉग है या ना तो इस तरह के कोई भी एनिमल है जिसका कि 4 पाँव होता है, मंकी का तो 2 ही पाँव होता है। टोटो वाज क्लासीफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन सरकारी स्टाफ थे टिकट कलेक्टर, उसने उसको कहा नहीं ये आपका क्या है, डॉग ही है, और इसके लिए आपको 3 रुपी जो है सम देना पड़ेगा। तो अब उसको देना पड़ गया, हैंडेड ओवर। The grandfather, just to get his own bag, took from his pocket
out pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge all for all the animals?" अब ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया तो उसने क्या है, टू जस्ट गेट ऑट हिज ऑन बैक, यानी कि ये गुस्से से रिवेंज, यानी कि उसको बताने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अ पेट टोर्टॉइज, यानी उसके पास, ग्रैंडफादर के पास सिर्फ मोंकी नहीं था, उनके पॉकेट में टोर्टॉइज भी था, और उस टोर्टॉइज को निकाल करके और उसको दिखाया, किसको, टिकट कलेक्टर को, एंड से कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, आप बताओ कि इसके लिए मैं क्या पे करूं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम तो सारे एनिमल्स का पैसा ले रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टॉइज, पॉडेड इट with his finger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." अब टिकट कलेक्टर ने बड़ा ध्यान से देखा उसको, टोर्टॉइज को, एंड पॉडेड का मतलब होता है जब फिंगर से किसी चीज़ को टच करते हैं, ऐसे करके पुश करते हैं, इट विद हिज फोर फिंगर, एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्राइम्फेंट, एंड अब ग्रैंडफादर को हंसते हुए, बड़ा ट्राइम्फेंट का मतलब विक्ट्री होता है, यानी टिकट कलेक्टर को लग रहा था कि मैंने अब जो ऑब्जर्व कर लिया है इस चीज़ को और ये मेरी बात सच है, इसलिए बड़ा हंसी के साथ और ट्राइम्फेंट लुक्ड एंड सेड ग्रैंडफादर, नो चार्ज, कहा कि नहीं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये डॉग नहीं है। अब ये सारी घटना जो है नरेटर को ग्रैंडफादर ने बताया जब वो लौट करके आए होंगे तब। When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion a family donkey Nana. जब टोटो को फाइनली ग्रैंडमदर ने भी एक्सेप्ट कर लिया तो उसको एक जगह दिया गया, स्टेबल, स्टेबल मतलब कहाँ था, जहाँ पर एनिमल्स वगैरह को रखा जाता, जिसको हम अस्तबल भी कहते हैं। एंड ही हैड अ कंपेनियन अ फैमिली डोंकी नाना, अब एक डोंकी भी था जिसका नाम नाना था, वो उसका साथी बना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, पहले जो रात था, मोंकी का तो आदत होता है, पहली रात जब टोटो का उसमें भी था, किसके साथ, नाना के साथ, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, ग्रैंडफादर उसको देखने गया कि क्या ये जो मोंकी है, यानी जो टोटो है, क्या आराम से वहाँ रह रहा है या नहीं रह रहा है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, अब देखा, अब उनको बड़ा जैसे ही गया देखने के तो वो काफ़ी सरप्राइज थे। उन्होंने क्या देखा, ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज, विदाउट एपरेंट कॉज, पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ। जो नाना था, यानी जो डोंकी था, वो क्या कर रहा था, पुलिंग हर हॉल्टर, हॉल्टर का मतलब क्या होता है, हॉल्टर होता है कि रोप और लेदर स्ट्रैप जो किया, या कोई रस्सी कह सकते हैं, अराउंड द नेक ऑफ द एनिमल, यानी कि जो आप देखते हैं एनिमल्स के गले में ऐसे करके जो बांध करके रखा जाता है, ऐसे करके बना करके, ताकि एनिमल को बांध के रखे, तो उसी को हम हॉल्टर कहते हैं। तो पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और अपने हेड को वो दूर रखना चाह रहे थे, एज फार एज, जहाँ तक वो दूर रख सके, किससे, फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे मतलब ग्रास होता है, उस ग्रास से वो दूर रखना चाह रहे थे। आखिर ऐसा क्यों कर रहा था, और कहते हैं विदाउट एपरेंट कॉज, और नाना क्यों जो था परेशान था, तो परेशान इसलिए था कि ग्रैंडफादर गेव अ नाना स्लैप अक्रॉस हर हंचेज। अब ग्रैंडफादर ने क्या किया कि नाना को उसके हंचेज मतलब क्या होता है, पीछे वाला जो पार्ट होता है एनिमल का, जैसे अगर कोई एनिमल है तो इसका जो पीछे वाला लेग के ऊपर जो होता है, तो यानी बैक कह सकते हैं, यहाँ पर एक दे मारा, यानी एक स्लैप, यानी कि एक दे मारा ग्रैंडफादर ने, एंड ही जर्क बैक, और वो पीछे हुआ, एंड ड्रैग टोटो विद हर, और क्या किया, अपने साथ टोटो को भी खींच करके इधर लाया। अब क्यों लाया वो जानते हैं। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प टीथ, अब क्या किया था रात में मंकी ने, यानी टोटो ने, ही हैड फास्टेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद द शार्प लिटिल टीथ। अब क्या कर रहा था कि टोटो को जो खींच करके ये लाया, ड्रैगिंग टोटो विद हर, क्योंकि टोटो ने क्या किया था, उसके जो कान थे उसको काट लिया था। अब यानी यहाँ पर ही हैड फास्टेन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, यानी कि उसके कान को काट रखा था विद अ शार्प लिटिल टीथ, अपने टीथ से, इसीलिए उसको भी इसके साथ खींचते लाया। कौन, नाना। अ ग्रेट ट्रीट फॉर नाना ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, नाना, टोटो और नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, और उसके बाद कभी भी टोटो और नाना जो है दोस्त नहीं बन पाया, क्योंकि जो जिस तरीके से उसकी शुरुआत हुई उसमें दोस्त कहाँ से बन पाएगा। अ ग्रेट ट्रीट
for Toto during the cold winter evening was a large bowl of warm water given by the grandmother for his bath. यानी अब टोटो को एक अच्छा सा ट्रीटमेंट मिलता था, ठंडी के समय में उसको बड़ा सा बर्तन दिया जाता था, उसमें कोल्ड वाटर दिया जाता था और हॉट वाटर, और उसमें क्या करता था टोटो, स्नान करता था. He would cunningly test the temperature with his hand and then gradually step into the bath, first one foot, then the others, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब वो जान, कनिंग का मतलब होता है बड़ा तेज, धूर्त भी कहते हैं. तो ये पहले क्या करता था, टेम्परेचर को बड़ा कनिंगली टेस्ट करता था, मतलब एकदम बड़ा शातिर दिमाग से, एक तरह से विद हिज हैंड पहले चेक करता था, और फिर उसके बाद पहले अपना पहला पाँव देता था और फिर उसके बाद दूसरा फुट देता था. देन द अदर्स एज ही हैड सीन मी, ये नटर कहता कि जैसे मैं करता था वही मेरा नकल करता था वहाँ पर. अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू द, और फिर उसमें अपने आप को नेक ऊपर करके और पूरा डुबकी लगाए रहता था. Once comfortable, he would take the soap in his hand or a feet and rub himself over. और उसके बाद क्या, जब वो कंफर्टेबल हो जाता था तो साबुन लेकर के पूरा जो अपने हाथ वगैरह पे पूरा लगाता था. When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और फिर वहाँ से जोर से वहाँ से निकल करके भागता था और किचन चला जाता था, किचन फायर जहाँ जलते रहता था अपने आप को गर्म करने के. If anyone laughed at him during his performance, और ये जो काम करते रहता था, परफॉर्मेंस, ये जो एक्टिविटीज़ करते रहता था, उसमें अगर कोई हंसता था, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो का फीलिंग जो होता था वो हर्ट हो जाता था. एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बात, और फिर जो है टोटो जो है स्नान करने नहीं जाता था. बड़ा नौटंकी करता था टोटो, एक तरह से हम कह सकते हैं जो, तो ये सब सारा शरारत कह सकते हैं, नौटंकी कह सकते हैं, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर, जो भी कहें, मंकी का जो स्टाइल होता है. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. अब फिर एक घटना देखने को मिलता है कि टोटो जो अब एनिमल को तो करता था, एक दिन लगभग अपने आप को जलाने वाला था. कैसे जलाने वाला था देखते हैं. अ लार्ज किचन kettle had been left on the fire to the boil for a tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decide to remove the lid. अब एक दिन क्या हुआ कि बड़ा सा बर्तन जो है चाय वाला केटल had been left on the fire to boil for a tea, यानी कि चाय बनाने के लिए बर्तन को छोड़ देगा. Finding himself with nothing better, अब टोटो ने देखा उस चीज़ को, लग रहा था कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है. Finding nothing better, decided to remove the lid, उसने सोचा कि इसका ढक्कन हटा देते हैं. एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, और देखा कि पानी थोड़ा सा गर्म है. ही गॉट इनटू, अब उसमें क्या किया, वो चला गया. विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसका जो है हेड जो है वो बाहर निकला हुआ था थोड़ा सा. दिस वॉज अ जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर तक तो उसके अच्छा रहा. अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी जो है गर्म नहीं हो रहा था. टोटो देन राइज हिमसेल्फ अ लिटिल, अब फिर वो अपने आप को ऊपर उठा लेता था. बट फाइंडिंग इट्स कोल्ड आउटसाइड, अब फिर देखता जब ऊपर निकालता था तो पानी ठंडा है, तो अब जैसे ऊपर उतरता तो उसको ठंडा लगता था तो पानी में चला जाता था और पानी उधर से नीचे से गर्म हो रहा था. टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट्स कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, फिर से पानी चला जाता, नीचे बैठता था तो गर्म, ऊपर निकलता ठंडा. ही कंटिन्यूड होपिंग अप, अब वो बार बार होप कर रहा था, नहीं कि उछल कूद कर रहा था उस पानी में, डाउन फॉर द सम टाइम, until grandmother arrived and haul him half boiled out of the kettle. यानी कि वो ये सब करते रहा जब तक कि ग्रैंड मदर ने आई और उसको वहाँ उसमें से निकाल. हॉल का मतलब होता है पुल समथिंग हैवीली स्लोली, तो उसको वहाँ उससे निकाली, वो जो हाफ बॉयल वाटर था उससे, केटल से, नहीं तो अब वो अपने आप को यहीं पे जला लेता. If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part largely devoted in the Toto. अगर कहता है, अब नेटर कहता है कि अगर दिमाग में कोई ब्रेन का कोई पार्ट अगर मिस्चीफ के लिए बनता है तो वो टोटल जो था वो भरा हुआ था किसमें, टोटो में. ये क्यों, अगर वो हम कह सकते हैं completely largely devoted in Toto. He was tearing things to pieces, यानी उसका काम था चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करना. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it.
अब कहता है नरेटर कि जब कभी भी उसकी आंटी आती थी उसके बगल में, वो हमेशा कोशिश करता था कि उसका क्लोथ को फाड़ करके उसमें होल कर दिया जाए। अब ये सब काम सारा उसका चलते रहता था। वन डे एट ए लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद द राइस। अब एक दिन क्या हुआ कि जो डाइनिंग टेबल था उस पर जो एक बड़े से बर्तन में पुलाव रखा हुआ था सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। हम लोग एंटर किए, यानी कि नरेटर और बाकी सारे लोग, टू फाइंड द टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद द राइस। टोटो जो था अपने से वो राइस को लेकर के खा रहा था। माई ग्रैंड फादर स्क्रीम। अब मेरी जो ग्रैंड मदर थी, नरेटर कह रहा है, ग्रैंड मदर जी जो थी ग्रैंड मदर की, वो चिल्ला बैठी। द टोटो थ्रू प्लेट एट हर। जैसे ही चिल्लाई ग्रैंड मदर नरेटर की कि टोटो ने प्लेट फेंक दिया उस पर। वन ऑफ माई आंट रश फॉरवर्ड। जैसे ही एक मेरी आंट और आगे बढ़ी एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो उसके मुंह पर पानी दे मारा कि उसने, मंकी ने यानी टोटो ने। व्हेन द ग्रैंडफादर अराइव, जब ग्रैंडफादर आया, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ अ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो। तो टोटो ने क्या किया, जो पुलाव का प्लेट था ले करके जब ग्रैंडफादर आया और विंडो के थ्रू भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ जैकफ्रूट ट्री। और फिर हम लोगों ने कहाँ पाया उसको, जैकफ्रूट जो था, कटहल होता जैकफ्रूट का मतलब, उसके ट्री पे बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म। और वो जो डिश थे जिसमें पुलाव था वो उसके हाथ में अभी भी था। ही रिमेन देयर फॉर ऑल आफ्टरनून। पूरे आफ्टरनून जो है वो वहाँ पर बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। और धीरे धीरे करके वो राइस को खाते रहा। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। और वो इस कोशिश में था कि एक भी वहाँ पर जो दाना है ना रहने दे। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर। और फिर ग्रैंड मदर, स्पाइट का मतलब यहाँ पर होता है गुस्सा दिलाना, जानबूझ करके, इंटेंशनली एनवाइंग समवन। तो ग्रैंड मदर ने उस पर चिल्लाई थी इसीलिए। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम एट हिम, ही थ्रू द डिशेस डाउन फ्रॉम अ ट्री। क्या किया उसने, ट्री से जो है उस ऊपर से उस डिश को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर विद द डिलाइट व्हेन इट्स ब्रोकन इनटू द 100 पीसेस। और चैटर होता जब मंकी आवाज़ करता तो उसको हम चैटर कहते हैं। इसलिए अगर कोई बोलते रहता तो कहते हैं ना कि चैटर बॉक्स मत भरो। तो यानी आंटी वो अपने ग्रैंड मदर को गुस्सा दिलाने के लिए वहाँ से उसने फेंक दिया। और जब वो टूट गया तो वो काफ़ी हंस रहा था इस पर। चैटर विद द डिलाइट व्हेन इट्स ब्रोकन इनटू द 100 पीसेस। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर अ लॉन्ग। अब ये नाइटर कहता है कि हाँ, टोटो इस तरह का एनिमल नहीं था कि वो लंबे समय तक हम रखा जाए। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट। अब ग्रैंडफादर खरीद के लाया था तो अब ग्रैंडफादर को भी ये बात पता चल गया कि ना टोटो को रखना मामूली बात नहीं तो इस सब चीज़ को बर्बाद कर देगा। वी वर नॉट वेल टू डू एंड could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtain and wallpaper। तो कह रहा हम लोग इतने धनी नहीं थे। वेल टू डू का मतलब होता है काफ़ी खुशहाल फैमिली। तो इतने भी खुशहाल फैमिली हम लोग नहीं थे कि हर ये अफोर्ड करे किस चीज़ का, डिशेज़ का टूटना, क्लोथ्स का फटना, कर्टेन या इन सब चीज़ों का बर्बाद होना। तो ये अब डेली अगर मंकी जो है सब चीज़ को बर्बाद कर देगा तो कौन चाहेगा कि उसके यहाँ रहे। सो द ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। और इसलिए ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू। और फिर उसको बेच दिया किसमें, फॉर ओनली 3 रुपीज़। और 3 रुपीज़ में उसको बेच दिया। यानी 5 रुपीज़ में ख़रीदा था और 3 रुपीज़ में मंकी को ग्रैंडफादर ने बेच दिया। तो इस तरीके से पता चलता है कि ग्रैंडफादर बड़ा शौकीन थे एनिमल को रखने के लिए, लेकिन उसने ऐसे एनिमल को ला कर रख लिया जो बर्बादी का कारण था। तो थोड़ा सा फ़नी सा स्टोरी है, अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा हंसी भी आता है। तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। और चूँकि ये जो नरेटर है ये बच्चों के बीच में काफ़ी फेमस है, तो इसलिए इनका एक और स्टोरी आप लोग 10th में जाएंगे तो पढ़ेंगे, द थीप स्टोरी, वहाँ पर भी थोड़ा सा बच्चों के लिए। तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल।